हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो यार आपको पता है अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक, नवंबर दिसंबर सब आपने टाइम वेस्ट कर दिया। अब आपका जनवरी भी शुरू हो चुका है और 22 फरवरी से यार आपका बोर्ड एग्जाम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सारा समय निकल गया। आप जनवरी स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी क्या यार आप टॉपर बन सकते हो? हाँ बन सकते हो, भले ही अभी तक आप कुछ ना पढ़ो, आप एकदम जीरो, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन अभी भी आप यार टॉपर बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको इस वीडियो पे बताएंगे, ठीक है। एकदम आपके पास ये अंतिम मौका है। अभी भी यार आप चाहो तो आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। आप अभी भी टॉपर बन सकते हो। आप चाहो तो 60 से 70% लेके एवरेज स्टूडेंट बन जाओ, या जिस तरह से आज आपको बताया उस तरह से पढ़ाई करके आप एक टॉपर बन जाओ, ठीक है। टॉपर अभी भी बन सकते हो, 90 से 95% नंबर ला सकते हो। अब बात करें यार ये टॉपर बनते कैसे, क्या टॉपर अलग से आते हैं? यार आपको पता है सेम बुक, उसी सेम बुक एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, उसी सेम कॉपी उनके पास भी होगी, सेम टीचर से पढ़ते हैं और आप उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर आपके जैसे ही होते हैं, ठीक है। और सेम पेपर भी देंगे। जो पेपर आप यूपी बोर्ड का दोगे वही पेपर वो भी यूपी बोर्ड का देंगे, लेकिन वो तब भी टॉपर बन जाएंगे। क्यों बन जाते? आप 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ ले तो तब भी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि यार आप हार्ड वर्क करते हो, पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो और नहीं कर पाते। लेकिन टॉपर क्या करता है? एक स्मार्ट वर्क करता है जिससे वो टॉपर बन जाता है। अब आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है जिससे आप भी टॉपर बन जाओ? चाहो तो 60 से 70% भी लिया हो, इसी तरह करते रहो, ठीक है। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो कुछ यार स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी करनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो पे बताएंगे, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको तैयार करना है। तो यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना और एक एक पॉइंट को देखना जरूर, ठीक है। एक एक पॉइंट जो बताए सबको आप कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही आराम रहेगा। बोर्ड एग्जाम में 95% से 90% तक तो लेके ही आओगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप बात करें कि अगर आपको टॉपर बनना है तो कैसे पढ़ाई करनी जैसे टॉपर करते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको यार हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क वाले 8 से 10 घंटे पढ़ते रहते हैं, फिर भी वो 60-70% हिला पाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है वो आपका फिर भी 4-5 घंटे, केवल 4-5 घंटे पढ़ना, ज़्यादा हम नहीं कहते 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो, केवल 5 घंटे आप एकदम अपनी पढ़ाई को दे दो। हर सब्जेक्ट का एक टाइम बना लो, कैसे पढ़ना है किस सब्जेक्ट को, सब कुछ अभी बताएंगे। कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कैसे प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी। देखो आपके पास 2 चारे हैं पढ़ाई के, पहला तो यूट्यूब है और दूसरा है क्वेश्चन बैंक। कैसे आपको यूट्यूब से पढ़ना है, कैसे आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ना, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो देखो अगर बात करें आपके पास सिंपल, देखो अब आपको क्या करना है, कड़ी मेहनत करना है, वो भी रेगुलर। देखो कुछ लोग होते हैं एक दिन टाइम टेबल बनाया, 1-2 दिन पढ़ा, लेकिन फिर उस तरह से फिर टाइम टेबल को भूल गए। टाइम टेबल बनाओ, हर विषय को एक टाइम दो, लेकिन उसे रेगुलर करो, ठीक है। वो चीज़ आप रेगुलर करो। जो लोग रेगुलर करते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके भी, आपको पता है बूंद बूंद से ही समंदर भरता है। अगर थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो आप इस 1 महीने में भी मस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बस रेगुलर, एक चीज़ नोट कर लो, रेगुलर करना है, रोज करना है। किसी भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए, किसी भी दिन को छोड़ना नहीं है, सब दिन पढ़ना है, चाहे संडे मंडे किसी भी दिन आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है। अब बात करें आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी। देखो टॉपर क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं जो टॉपर बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है, पूरी प्लानिंग करनी है, पूरी प्लानिंग करनी। जितने भी सब्जेक्ट आपके पास है, चाहे आप क्लास 10th पे हो या क्लास 12th पे, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, पहले क्या करो उस सब्जेक्ट का, मान लो कोई भी सब्जेक्ट उठाया, मान लो हिंदी उठाया, अभी आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप जैसे हिंदी उठाया तो सबसे पहले ये देखो कि हिंदी का सिलेबस क्या है। हिंदी में मतलब कैसा गद्य की रचनाएं आती हैं, पद्य की रचनाएं आती है। फिर उसके बाद जो आपका संदर्भ व्याख्या वाला पोर्शन आता है, वो किन किन चैप्टर है आपके, कितने चैप्टर है, सारा सब कुछ पहले उसका सिलेबस समझो। कितने चैप्टर हैं आपका, चाहे आपका जो सब्जेक्ट हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पहले क्या करो उस पर कितने चैप्टर है सबसे पहले वो समझो, उसका सिलेबस देखो। फिर क्या करो, दूसरा पॉइंट यह कि आप उस विषय में कितने चैप्टर हैं, ठीक है। पहले सिलेबस देखा, फिर उस विषय में कितने चैप्टर है और फिर देखा कि कौन चैप्टर कितने मार्क्स का है। सबसे पहले जब तक यार आप बेस्ट रणनीति नहीं बनाओगे
तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते। क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट ये, आप पहले सिलेबस देखो। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो पहले उसका सिलेबस देखो, ठीक है। सिलेबस देख लिया, उसके बाद क्या करो, उसमें कितने चैप्टर है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर के हो, क्योंकि जो चैप्टर ज़्यादा नंबर का हो सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ो। आपको जो क्वेश्चन बैंक आपकी होगी उस पर शुरुआत पे ही पहले ही पेज पे दिया रहता है कि आपका कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। सबसे पहले आप यही देखो कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। जो चैप्टर ज़्यादा नंबर का हो सबसे पहले उसे पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसे पढ़ना है। और क्वेश्चन बैंक पे जैसे हिंदी की बात कर रहे थे, हिंदी पे जैसे जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हो एग्जाम में उनको पहले पढ़ो, ठीक है। क्योंकि ट्रिक यार यही होती है। देखो आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क क्या ये भी समझ लो। देखो हार्ड वर्क वाले क्या करते हैं, सिलेबस को पूरा करने लगते हैं, किताब उठाएंगे और वो क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप यार खुद सोचो, एक महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? एक महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। पूरे साल तो आपका चला गया। अब आपको एक स्मार्ट वर्क करना है और 4 से 5 घंटे पढ़कर ही 90 से 95% लाना है। कैसे लाना है, देखो आपके पास जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, चैप्टर देख लिया, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का हो पहले उस चैप्टर का पहला पन्ना खोल लो। आप जब पहला पेज खुल गया, पहला पन्ना खुल गया, आप क्या करो, उस पर आप ये देखो कौन सा क्वेश्चन कितने सालों में पूछा गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका जो कि जैसे 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, इस टाइप से आपका दिया रहता है, तो जो क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे गए हो पहले उन क्वेश्चंस को तैयार करो। जो ज़्यादा पूछे गए हो पहले उन क्वेश्चंस को तैयार करो, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते पिछले वर्षों में पूछे गए, मतलब इस वर्ष आने की भी उनकी पूरी चांसेज है, ठीक है। इस वर्ष आने की पूरी चांसेज है। तो इस तरह से पढ़ाई की जाती है। आप बात करें हर सब्जेक्ट को आपको कैसे तैयार करना है जिससे आपके 90 से 95% आए और एक एक क्वेश्चन को सबको समझते हैं, ठीक है। अब अगर आपको टॉपर बनना है, चाहे आप क्लास 10th पे हो या क्लास 12 पे, अब आपको किस प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो देखो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के, इससे कोई मैटर नहीं करता, आपको पढ़ना कैसे वो समझो। और एक चीज़ यार याद रख लेना, अब आपको इन चीज़ों को बंद कर देना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, इन सबको आपको भूल जाना है 1 महीने के लिए। बस 1 महीने के बाद 1 महीने के लिए भूल जाओ, पेपर दे लो, उसके बाद फिर चलाना शुरू कर देना। इनको कुछ दिन के लिए भूल जाओ, क्योंकि पढ़ाई करने के बैठोगे उधर दोस्त का मैसेज आ गया तो उससे यार डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो इनको कुछ दिन के लिए आपको भूल जाना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जितने हैं सबको भूल जाओ। अब आपके पास केवल यूट्यूब होगा और यूट्यूब से पढ़ाई और क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई होगी, और सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। आप देखो जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट, तो आपको पता है आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, आर्ट, मैथ। अब कैसे आप पढ़ो, कितने नंबर ले आओ जिससे आप 90% ला सकते हो। देखो अगर आप हिंदी में 95 के नंबर से ऊपर लाओ, देखो आपको अगर 90% लाना है तो एक गोल तैयार करना होगा, एक रणनीति बनानी होगी यार। आप देखो जैसे आप क्लास 10th पे हो तो क्लास 10th पे 6 सब्जेक्ट आपका, आप सबसे पहले ये ढूंढो कि सबसे आसान सब्जेक्ट कौन है, सबसे आसान सब्जेक्ट कौन है। तो इतना तो यार आपको पता है, हिंदी इंग्लिश तो आपका सबसे आसान होता है, हिंदी इंग्लिश हो गया, ये आपका आर्ट हो गया। तो अगर आप सोचो, अगर आप हिंदी इंग्लिश इनमें देखो, हिंदी में मान लो अगर आप 95 नंबर लिया है, कैसे लाना भी पूरा बताएंगे, कैसे पढ़ना सब कुछ बताएंगे, टाइम टेबल, ठीक है। इंग्लिश में मान लो 94 नंबर लिया है, इसी प्रकार से सोशल साइंस में अगर आपके 90 नंबर आ गए, आप मान लो साइंस और मैथ तो थोड़ी, साइंस और मैथ तो थोड़ा आपका टफ हो जाता है, ठीक है। तो अगर साइंस और मैथ में आप 85 नंबर भी ले आते हो 100 में, तो आपके 90% बन सकते हैं, ठीक है। 90% बन सकते हैं अगर इस तरह से नंबर लाते हो। पहली बात तो कोशिश पूरी 100 की करनी कि सब में 100 आएंगे, ठीक है, कोशिश पूरी 100 की करनी, लेकिन ये बता रहे कि इतने नंबर ले आते हो तो आपके 90% बोर्ड एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसको देखना, देखो सबको हिंदी और इंग्लिश को आसान समझता है, हिंदी इंग्लिश आर्ट जो है आपका और आपका सोशल साइंस, इनको आसान समझता है, सोचता है केवल मैथ साइंस पढ़ो इसी से आ जाएगा। यार सबको ही 100 नंबर का, सब सब्जेक्ट 100 नंबर के, तो सबको ध्यान दो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आर्ट हो, आर्ट को भी नहीं छोड़ना। आर्ट 100 नंबर दिलाएगा। मान लो अगर इधर साइंस में कम हो गया, आर्ट में ज़्यादा हो गया, तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज इसी से बनेगा, आर्ट, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस से। तो इनको भी पढ़ो, ये तो जरूरी है, ये इनकी तो सब लोग कोचिंग लगा लेता है, लेकिन ये चारों सब्जेक्ट भी जरूरी है। आप बात करें जैसे क्लास 12 की, तो क्लास 12 पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, अगर आप मान लो हिंदी में 95 नंबर ले आओ, इंग्लिश में 95, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो थोड़ा आसान में आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैथ पे देखो, मैथ सबको ही कठिन समझता है, केमिस्ट्री हो गया, अगर आप मैथ या बायो पे 85 नंबर भी ले आते हो, वैसे तो आपको 100 की तैयारी करने की, आप 100 नंबर लाओ, लेकिन अगर 85 भी ले आते हो, केमिस्ट्री में 85, फिजिक्स में 90 ले आते हो, तो आपके 90% बन जाएंगे। आप बात करें कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे आपको हर सब्जेक्ट को समय देना है, जिससे आप ये गोल आपका जो है ये आप क्लियर कर लो, ठीक है।
तो कैसे पढ़ना है, देखो दो चारे, पहला क्वेश्चन बैंक फिर यूट्यूब। आप देखो क्वेश्चन बैंक से आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करो, आप जितनी भी सब्जेक्ट चाहे क्लास 10th की हो या क्लास 12th की, आप क्या करो, पहले सबका एक समय निर्धारित करो। आपको एक टाइम टेबल बना लेना, बेस्ट टाइम टेबल बनाना है, बेस्ट टाइम टेबल जो कि रेगुलर फॉलो कर सको। जो टाइम जैसे आपका जो टाइम खाली रहता हो, आपको केवल 6 से 7 घंटे पढ़ना है, ठीक है। 6 से 7 घंटे पढ़ो, उससे ज़्यादा ना पढ़ो, ठीक है। 6-7 घंटे बहुत है। तो देखो आप जैसे क्लास 10th पे हो तो आपको जो सब्जेक्ट आसान लगता है उसे 1 घंटा दे दो। जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया आपका, और आर्ट को तो थोड़ा आधा घंटा भी दे सकते हो, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश को मान लो 1-1 घंटा दे दिया गया। आप जैसे आपका ये मैथ और साइंस आता है, अगर आप इसे 1.5 घंटा दे देते हो तो आपकी मैथ और साइंस मस्त तरीके से तैयार हो जाएगी। देख लो, इन तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे दिया, मैथ और साइंस को 1.5 घंटा दे दिया, आर्ट आधा घंटा थोड़ा बना लिया, ठीक है। तो आप मस्त तरीके से 6-6.5 घंटे में मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप क्लास 12 पे हो, मान लो हिंदी हो गया आपका, ठीक है, हिंदी इंग्लिश इनको 1-1 घंटे का समय दे दिया जाए, और आपका फिजिक्स का मान लो 1.5 घंटे का हम टाइम दे दें, ठीक है। केमिस्ट्री को 1.5 घंटे का दे दें। इसी प्रकार से मैथ या बायो को, मैथ देखो मैथ के लिए आपको 2 घंटे निकालने हैं, क्योंकि मैथ यार अगर मैथ वाले हो तो 2 घंटे का समय चाहिए, ठीक है। 2 घंटे का समय चाहिए। तो इस प्रकार से 2, 3, 5 और 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 6 से 7 घंटे पे आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। जो आपको आसान लगती है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें आप अच्छे हो उसको 1 घंटा भी दे सकते हो, और 1.5 घंटा देते हो तो बहुत है यार, 1.5 घंटा बहुत है, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी होगी। बस ये याद रखो, अगर टाइम टेबल बनाओ तो रेगुलर रहो उस टाइम टेबल पे, ठीक है। ये नहीं आज बनाया 1-2 दिन पढ़ा फिर कहेंगे कल पढ़ लेंगे, ये सब नहीं करना, ठीक है। आप बात करें यूट्यूब और क्वेश्चन बैंक से आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। यूट्यूब और क्वेश्चन बैंक से कैसे पढ़ना है, आप बात करें आपको टॉपर बनने के लिए क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है प्रीवियस ईयर का पेपर, मतलब कि पिछले वर्षों के पेपर। अगर आप पिछले वर्षों के पेपर से पढ़ते हो, देखो पिछले वर्ष का पेपर देखोगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा उससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि पेपर आता कैसे और कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने अति लघु उत्तरी, कितने लघु उत्तरी, सब पता चलेगा, ठीक है। देखो क्लास 10th और क्लास 12 सारे सब्जेक्ट के पेपर तो हमारे चैनल पे ही अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। चाहे क्लास 10 के प्रीवियस ईयर 2023 के पेपर हो या क्लास 12 के, सारे आपने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो उन पेपर से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उनको जब पढ़ोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चलेगा। क्योंकि पेपर वाले क्वेश्चन तो आपको जरूर तैयार होने चाहिए, क्योंकि जो पिछले वर्ष में पूछे गए वो इस वर्ष के लिए भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपको उन पेपर्स पे देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए, उन पेपर से आपको उन क्वेश्चन को तैयार करने हैं। आप बात आती जो पढ़ाई के 2 ऑप्शन है आपके पास, पहला क्वेश्चन बैंक, दूसरा यूट्यूब। आप कैसे इन दोनों से पढ़ना है, तो देखो क्वेश्चन बैंक पे तो आपको यही बताया कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर अगर आप लेते हो तो सबसे पहले तो यही ढूंढो कौन सा चैप्टर ज़्यादा नंबर का है। जब वो ढूंढ लो तो उस चैप्टर का क्या करो, पहले ज़्यादा नंबर वाले करो। जब ज़्यादा नंबर वाले सारे चैप्टर तैयार हो जाए तब कम नंबर वाले चैप्टर पे आना। करना तो सब तैयार, लेकिन ज़्यादा नंबर वाला पहले कर लो, ठीक है, जिससे आपका वो एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ज़्यादा नंबर वाला आपने चैप्टर उठाया, आप कैसे पढ़ना है, आप जैसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों को उठाया। आप बहुविकल्पी प्रश्नों में जैसे आपको दिए रहते हैं, ये 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, पहले उन प्रश्नों को तैयार करो, ठीक है। जब वो प्रश्न तैयार हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको अति लघु उत्तरी पे आना। जितने मतलब ये कहने का मतलब है कि जितने पिछले वर्षों में अभी तक पूछे गए वो क्वेश्चन तो आपको तैयार ही होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले ही पेपर पे फंसते हैं, चाहे जो सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो फिर और एक चीज़ और याद रखना, डेली का आपको टारगेट सेट कर लेना है। डेली का टारगेट सेट कर लेना है कि आज हमको इतना पढ़ना है। मान लो हिंदी लिया तो आज हमें हिंदी में इतना पढ़ना है, एक जीवन परिचय तैयार करेंगे, एक गद्यांश तैयार करेंगे। इस टाइप से आपको एक टारगेट बना लेना कि आज हमको इस 1 घंटे में इतना खत्म करना है। जब पहले से रणनीति बना के रखोगे तभी आप पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। जो पढ़ते स्टार्ट कर देते फिर नहीं बनेगा, ठीक है। आपको पहले रणनीति बना लेनी कि आज हमको इस 1 घंटे में इतना पढ़ना है, इस 2 घंटे में इतना पढ़ना है। सब सब्जेक्ट का इसी टाइप से पहले रणनीति बनाओ, टारगेट सेट कर लो, ठीक है। आप बात करें क्वेश्चन बैंक से तो आपको इसी टाइप से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपके पिछले वर्षों पे पूछे गए उनको तो एकदम मस्त तरीके से तैयार ही कर लो। तो ये बात आती क्वेश्चन बैंक की। अब बात आती यूट्यूब से आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो देखो यूट्यूब पे जितने आपके मतलब टीचर्स हैं वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो देते हैं। देखो हमारे पे भी चैनल पे क्लास 12 के जितने सब्जेक्ट हैं आपका उनके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये जरूरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो, जिस सब्जेक्ट का आपका चाहे हिंदी हो, केमिस्ट्री, यूट्यूब तो अब ऐसा सहारा बन चुका है जो कि आपकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा सकता है, ठीक है। चाहे हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस, सोशल साइंस,
कोई भी सब्जेक्ट हो सबकी तैयारी होती है, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, ठीक है। जो भी वीडियो है जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहता है या 70 नंबर पक्का वाले वीडियो, उन वीडियोज को देखो, क्योंकि उन क्वेश्चंस को जब आप तैयार करोगे, देखो वो लोग ऐसे तो डालते नहीं कोई, ठीक है, वो प्रीवियस या पिछले वर्षों के पेपर से ढूंढ के ही लेते हैं जो कि आपके पिछले वर्षों में पूछे गए। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को तैयार करते हो तो उनके आने के पेपर में बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको 70 में 70 पक्का वाले वीडियो देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो देखने हैं, और जो आपका वन शॉट वाले वीडियो रहते हैं, वन शॉट वाले वीडियो, जैसे किसी मान लो कोई पार्ट है आपका, उस पार्ट को एक ही वीडियो में जो खत्म किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हैं। तो आपको वन शॉट वाले वीडियो देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो देखना है, और सबसे जरूरी आपको पहले तो प्रीवियस ईयर का पेपर ही देख लेना है, क्योंकि जब पेपर देखोगे उसके क्वेश्चन तैयार करोगे तो आपको बहुत अनुभव मिलेगा, ठीक है, बहुत अनुभव मिलेगा। फिर क्वेश्चन बैंक से आपको इस टाइप से क्वेश्चन तैयार करने जो इंपॉर्टेंट है, और यूट्यूब से एकदम जुड़े रहो, ठीक है। सब कुछ छोड़ दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब छोड़ दो, वो यार आपको बर्बाद कर देंगे, समय टाइम एकदम बर्बाद करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल यार यूट्यूब पे पढ़ना है, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, वन शॉट वीडियो सारे आपको देखने, ठीक है। तो इस टाइप से यार अपनी मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, चाहे क्लास 10 पे हो या क्लास 12 पे। बस ये याद रखना, जो भी टाइम टेबल बना उसको रेगुलर आप फॉलो करो, ठीक है, रेगुलर फॉलो करो, तभी आपका बेड़ा हो सकता है पार, ठीक है। तो इस टाइप से आपको तैयारी करनी है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी करना। 1 महीना भी बहुत है, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो।